हेलो फ्रेंड्स, मैं उस्मीत। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ लारावेल 8 का यहाँ पे कंप्लीट एक क्रड करके दिखाने वाला हूँ विथ इमेज अपलोड के साथ। और साथ में मैं यहाँ पे सर्चिंग, सॉर्टिंग और पेजिनेशन, ये तीनों टॉपिक में एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप एंड तक इस वीडियो के बने रहिए। देखो, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट पे आओगे ना, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी लारावेल 8 A to Z करके। मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें आप देख सकते हो कि मैंने करीबन 3 वीडियो अपलोड किए। पहले वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि इस पूरी सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, वो मैंने पहले वीडियो में आपको समझाया। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट है लारावेल इंस्टॉल करने के लिए, वो मैंने आपको कहाँ से इंस्टॉल करने हैं उसके लिंक सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है दूसरे वीडियो में। और साथ में मैंने आपको आप क्रिएट प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट को आप कैसे रन करना है उसका कमांड के साथ लाइव प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दूसरे वीडियो में समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको तीसरे वीडियो में पूरी लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको पूरे डेप्थ में जाके मैंने आपको टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिया। देखो, उसके बाद मुझे लगता है कि आपको मैं एक अलग से एक वीडियो आपको बना के देता हूँ कि एक लारावेल कलर के साथ, ताकि आप एक बार लारावेल के साथ अवेयरनेस आ जाओ, आप लारावेल 8 के साथ आप टच में आ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ, ताकि आप एक बार जैसे एक वीडियो देखोगे अब खुद से मेरे साथ आप करंट बनाते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप वो मेरी सीरीज कंटिन्यूस करेंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे एक बार, क्योंकि आपने एक बार लारावेल 8 में करंट कर लिया है। ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे साथ में एक करते जाना करंट, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, मैं तो यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद वो मेरी गारंटी है कि जब आप वो सीरीज कंटिन्यूस देखेंगे 4 वीडियोस के साथ, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने ये डिलीट वाला यहाँ पे कवर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आता है अपडेट वाला, वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर करके दिखा देता हूँ। देखो फटाफट, देखो अपडेट में आपको क्या क्या करना है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे सेम टॉपिक आएगा अपडेट के लिए, वापस क्वेरी स्ट्रिंग हम बनाएंगे। उसके बाद सेम यहाँ पे राउट भी हमको ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे डिलीट में क्रिएट किया ऐसा यहाँ पे, तो साथ में ये क्वेरी स्ट्रिंग भी आएगी। और साथ में आप यहाँ पे देखो क्रिएट ब्लैंक पेज, यानी कि आपको एक ब्लैंक पेज भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। देखो ब्लैंक पेज हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पहले यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे एक हमारा इंसर्ट वाला कौन सा था उसको सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इंसर्ट को सेम यहाँ पे कॉपी करके मैंने वापस पेस्ट कर दिया। उस पेज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे F2 करके उसका नाम रीनेम किया। तो यहाँ पे मैंने रख देता हूँ, अपडेट करके रख देता हूँ। चलो अपडेट डॉट ब्लेड डॉट PHP, अपडेट डॉट ब्लेड डॉट PHP, एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ गया। और देखो अब यहाँ पे मैं डिलीट में आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे क्या क्या आप यहाँ पे चेंज करना है वो आपको बता देता हूँ। मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट फॉर्म। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा। अभी समझ लो यहाँ पे एक्शन की फॉर्म की एक्शन अभी मैं यहाँ पे एस दे देता हूँ। ये सब कुछ वैसा है कि वैसा रहेगा, आप उसमें और कुछ चेंज आपको नहीं करना है, ये सब कुछ वैसा ही रहेगा। देखो उसके बाद मुझे ये पेज को कॉल करना पड़ेगा। तो इस पेज को कॉल करने के लिए मुझे पहले एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पहले यहाँ पे क्लिक करने पर मुझे राउट फायर करना है। देखो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक राउट फायर होगा। राउट वो अपडेट वाले पेज पर हमारे जंप कराएगा। तो देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिलीट वाला ये रहा, उसके पास में ये अपडेट वाला। तो देखो यहाँ पे सेम टू सेम आपको ये करना है। देखो ये वाला क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़, क्योंकि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है तो उसके लिए वापस आपको यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ आएगा। आपको यहाँ पे एक ID पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ लो मैंने एक राउट का नाम दे दिया, अपडेट करके मैं एक राउट क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे ही कॉपी करता हूँ, क्योंकि सेम राउट मुझे यहाँ पे बनाना है जैसे मैंने डिलीट पे बनाया। गेट मेथड रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे अपडेट। उसके बाद देखो यहाँ पे आप सेम नाम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन देखो मुझे यहाँ पे कोई एक मेथड चेंज करनी पड़ेगी। मेथड हम यहाँ पे कौन सी कॉल करेंगे समझ लो। मेथड में आपको यहाँ पे अपडेट वाला कॉल कर देता हूँ। चलो पहले मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपडेट वाला मैं आपको कॉल कर देता हूँ। अपडेट मैंने कॉल कर दी। उसके बाद देखो ये वेरिएबल मुझे कहाँ पे मिला होगा, ये वेरिएबल में डायरेक्ट इस मेथड में आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे, यहाँ रहा। तो यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल का नाम लिखना होगा। देखो मैं सेम टू सेम यहाँ पे दे देता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि मुझे ये वेरिएबल मिला कि नहीं। रिटर्न मैंने यहाँ पे किया $EID, सेव किया। वापस यहाँ पे डिस्प्ले में आ गए। यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है। तो यहाँ पे वापस मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। वापस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जैसे माउस ले जाता हूँ, देखो आप इसका ID 2 है, आपको यहाँ पे दिखेगा अपडेट/2। उस पर मैंने क्लिक किया। देखते हैं मुझे इसका ID मिला। देखो ये मुझे ID उसका मिल गया, यानी कि हमारा कंट्रोल सक्सेसफुली इसका कॉल कर दिया।
देखो जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो सेम डेटा यहाँ पे जो ओल्ड डेटा है वो वापस मुझे यहाँ ऑलरेडी उसमें फिल आउट होना चाहिए। वो वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करता है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लेके आया था कंट्रोल में, देखो इसको मैं अभी यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट रिटर्न व्यू। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल करा हूँ अपडेट को, इसलिए मैं रिटर्न व्यू का यूज़ करूँगा। हमारा कौन सा मैंने यहाँ पे पेज का नाम बनाया था, अपडेट करके बनाया था। देखो अपडेट पेज का नाम ही देना है आपको, blade.php यहाँ पे नहीं देना। रिटर्न करवा दिया, बस जस्ट हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया। अब मैं वापस यहाँ पे आके आपको बताता हूँ। अपडेट पे मैंने ये प्रेस किया, अब देखते हैं क्या होता है। देखो ये आ गया अपडेटेड फॉर्म, आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी जो ओल्ड डेटा था वो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे फिल आउट हुई है, मुझे चाहिए। तो वैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे पहले आपको वो डेटा चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होगा डेटाबेस में कि ये डेटा है तो हो, तो भाई उसको मुझे ला के यहाँ पे दो। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, फाइंड करके एक मेथड है, आप देखो यहाँ पे देख सकते हो फाइंड करके एक मेथड है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वापस मैं यहाँ पर मॉडल का नाम लिखूँगा टू डू कोलन, उसके बाद फाइंड। क्या मुझे फाइंड करना है, देखो यहाँ पे ऊपर EID करके मैंने यहाँ पे लिखा $EID, आप देख सकते हो ये रहा EID। ये भाई ये जो यहाँ पे ID है वो मुझे यहाँ पे ला के दो, किसके अंदर, ये वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम मैंने दिया 1 करके यहाँ पे मैंने दे दिया कि उसको मुझे यहाँ पे ला के आप दो। तो जैसे ही मैंने वो डेटा यहाँ पे 1 के अंदर मैंने स्टोर किया, तो वो डेटा आपको यहाँ पे चाहिए, वो आपको यहाँ पे व्यू के अंदर चाहिए, अपडेट के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि आपको कोई भी व्यू के अंदर डेटा पास करना तो क्या यूज़ करेंगे, विथ मेथड का यूज़ करेंगे। देखो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था डिस्प्ले के अंदर, देखो ऐसे आपको करना है विथ के साथ, की और वैल्यू आपको लिखना है। और व्यू आपका व्यू पेज के अंदर क्या यूज़ करेंगे, देखो ऐसे आप इसको प्रिंट करेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा विथ कीवर्ड का मैंने यूज़ किया, एंटर प्रेस किया। पहले मुझे यहाँ पे की देनी है, इस की से ही मैं वहाँ पे अपडेट नाम को मैं पेज में यहाँ पे एक्सेस कर पाऊँगा। इस की का मैंने यहाँ पे नाम लिखा $1 करके यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। सॉरी इस की का मैं ऐसा हो तो मैं डेटा करके नाम लिख देता हूँ अलग एक। यहाँ पे आपको डॉलर नहीं देना, आपको जस्ट यहाँ पे डेटा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे डेटा के लिए समझ यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। ये मेरा समझ ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है। मैंने इसको जस्ट सेव किया और वापस मुझे इस की से मैं यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर पाऊँगा। और समझो मैं इस की से वहाँ पे डेटा को एक्सेस करूँगा, तो इस की को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अपडेट के पेज पे मैं आ गया। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बाहर एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि मुझे डेटा मिला कि नहीं मिला। प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बोला है कि डबल कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद डॉलर की साइन और ये वेरिएबल का नाम, तभी लारा समझेगा भी ये वेरिएबल है प्रिंट करने के लिए। जैसे हम PHP में इक और प्रिंट का यूज़ करते थे, वैसे आपको यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट करना है। सेव किया, उसके बाद वापस यहाँ पे आ गया, मैंने डिस्प्ले को रन किया, उसके बाद अपडेट पे मैंने क्लिक किया। देखो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा यहाँ पे मिल गया। तो ये पूरा डेटा मुझे देखो ये नाम वाला है जो मुझे इसमें चाहिए, स्मिथ लिखा हुआ, ये फ़ोन है मुझे इसमें चाहिए, रोल नंबर मुझे इसमें चाहिए। तो वो सब कुछ करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो देखो इसको मैंने यहाँ पहले सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल और बैकस्लैश, देखो उसने यहाँ पे कमेंट में रख दी। तो डेटा से मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा डॉलर डेटा। तो यहाँ पे देखो एक फील्ड और आपको ऐड करना पड़ेगा इनपुट टाइप में, वैल्यू करके वैल्यू। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे की है, यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर डेटा डेटा। उसके अंदर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ पे नेम, ये नेम क्या है, हमारा कॉलम का नेम है। यहाँ पे पूरा मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद देखो समझ लो यहाँ पे मैं नंबर में दे रहा हूँ, उसको पेस्ट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे दे रहा हूँ फ़ोन, आई थिंक मैंने यहाँ पे फ़ोन ही रखा था, हम देख लेते हैं एक बार वापस यहाँ पे डेटाबेस में। फ़ोन, रोल नंबर और फोटो, वापस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पेस्ट किया। यहाँ पे क्या था, फ़ोन आ गया, अब यहाँ पे रोल नंबर था। उसके बाद देखो ये इमेज हमारी यहाँ पे नहीं आएगी, इमेज तो आपको यहाँ पे अपलोड करनी ही पड़ेगी, ये वापस यहाँ पे नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया, उसके बाद वापस मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा ये पूरा पुराना डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। इमेज नहीं आएगी, तो इमेज के लिए मैं देखो एक आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दें। तो इमेज यहाँ पे जस्ट हम प्रिंट करके आप ला सकते हो, लेकिन इंसर्ट तो आपको करनी ही पड़ेगी जब यहाँ पे अपडेट करूँगा तब। बस मैं यहाँ पे साइड में आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इमेज आपको साइड में दिखनी है, तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। एक ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिव टैग में यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे डिव टैग में क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक रो करके, यहाँ पे दे देता हूँ रो। ये लारावेल का नहीं, ये बूटस्ट्रैप का है रो।
आपने सुना होगा कि बूटस्ट्रैप का यूज़ जनरली रिस्पॉन्सिव के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 12 कॉलम आती है, तो बस मैं यहाँ पे जस्ट उसको समझ लो मैं 8 और या फिर 4 में उसको डिवाइड करने वाला हूँ कॉलम को। देखो यहाँ पे क्लास करके मैंने वापस लिखा क्लास, यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 में। उसके बाद वापस यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डी यू, वापस यहाँ पे मैंने डी को क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लास करके मैंने यूज़ किया, यहाँ पे डिस किया, कॉल करके मैंने यहाँ पे 4 का यूज़ किया। देखो इसका टोटल आपको 12 होना चाहिए। देखो यहाँ 12, 8 और 4 12। अब मैं यहाँ पे जस्ट यह लिख देता हूँ फोटो, सेव किया। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसी पे, देखते हैं क्या होता है। देखो ये हमारा डिवाइड हो गया। तो बस जस्ट मुझे यहाँ पे एक इमेज अब चाहिए। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट में लिखा हुआ था, वो जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पे नहीं लिखा था मैंने, यहाँ पे डिस्प्ले में लिखा था। इमेज के लिए मैंने कहाँ पे लिखा, देखो ये रहा। जब भी आपको स्टैटिक फाइल का यूज़ करोगे तब उसके साथ आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा एसेट। अब मुझे चाहिए अपडेट के अंदर, यहाँ पे फ़ोटो की जगह पे मुझे बस जस्ट वो इमेज चाहिए। ये मैंने सेव कर दी। तो यहाँ पे मैं समझ लो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ साइज़ उसकी। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसेट किया। ये फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर थी। कहाँ गया हमारा पब्लिक फोल्डर, ये रहा हमारा पब्लिक फोल्डर। उसके अंदर यहाँ पे इमेज है, तो ये लिखा। उसके बाद डेटा, यहाँ पे मुझे लिखना है डेटा, उसके अंदर ये फोटो कॉलम की नाम है। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे आके वापस रिफ्रेश करता हूँ, क्या होता है हम देखते हैं वापस। देखो ये देखो हम हमारा यहाँ पे इमेज आ चुकी, थोड़ी बड़ी है ये, तो मैं जस्ट इसको वापस थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे 90 करके देखते हैं क्या होता है। वापस यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, बस अब थोड़ी सी ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट करके, यहाँ पे बटन आपको दे देता हूँ अपडेट। इसको सेव किया, वापस यहाँ पे आता हूँ, इसको सेम वापस यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं क्या होता है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपडेट आ गया है। आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म बन चुका है। अब देखो आपको हमें क्या करना है, जैसे मैं अपडेट करूँ यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं, तो वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाने के बाद वापस यहाँ पे डिस्प्ले नाम के पेज पे यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो उसके लिए देखो मैं वापस यहाँ पे क्या करूँगा, वापस मुझे यहाँ पे एक फॉर्म पे एक एक्शन पास करनी पड़ेगी। तो एक्शन पे मुझे क्या पास करने का, वो वैसे क्वेरी स्ट्रिंग वाला ही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विथ आईडी के साथ मैं यहाँ पे भेजूँगा भाई ये आईडी को मुझे अपडेट करना है। तो वापस मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट में देखो अपडेट के समय आपको एक प्रॉब्लम भी आती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, उसके बाद मैं थोड़े समय बाद इसको समझा दूँ क्या प्रॉब्लम आपको आती है। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो पहले मैं यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ अपडेट के लिए। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, एंटर प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोस्ट, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा डेटा सिक्योर होना चाहिए। अगर मैं गेट का यूज़ करूँगा ना तो पर URL में मुझे दिखेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैंने पोस्ट का यूज़ किया, इसलिए मैंने राउट भी यहाँ पे पोस्ट का क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे एडिट का यूज़ करता हूँ। URL राउट का नाम मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। तो यहाँ पे मैं कौन सी मेथड फायर करूँ, देखो ये एडिट वाली मैं मेथड यहाँ पे फायर कर देता हूँ। कॉपी किया, अब यहाँ पे मैं मेथड कॉल करूँगा एडिट। यहाँ पे आप देखो ये दोनों का नाम हम सेव भी रख सकते हो, राउट और यह मेथड का नाम, इससे कोई मतलब नहीं। अगर अलग रखना चाहो तो अलग भी आप रख सकते हो। देखो ये अलग मैं कर देता हूँ, राउट डेटा ऐसा मैंने कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया, तो वो भी आपको यहाँ से करना पड़ेगा। देखो इसको मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद एक्शन पे मैं डायरेक्ट वो मैंने दे दिया। ID मैं कहाँ से लाऊँगा, देखो डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ ऐसे मैं यहाँ पे लाऊँगा। देखो मुझे यहाँ पे ID मिल रहा है ऐसे, इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे देखो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए ID। इसी की तरह से देखो जैसे मैं इंसर्ट करूँगा ये राउट पे जाएगा और ये जो ID है कहाँ पे स्टोर होगा, इस यहाँ पे आपको ID स्टोर होगा। देखो आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ अपडेट ID कर देता हूँ, अपडेट ID। और ये कहाँ पे कॉल करेगा, ये एडिट वाले मेथड में ये मुझे वेरिएबल मिलेगा। तो यहाँ पे वापस आ जाता हूँ एडिट में। तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। रिटर्न नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न उसके अंदर मुझे प्रिंट करना होगा कौन सा, देखो पहले मुझे यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल में आपको यहाँ पे डॉलर अपडेट ID करके मैं लिखा UID। सेव किया, सेव करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, रिफ्रेश किया, अपडेट पे मैंने क्लिक किया।
उसके बाद देखो मैं यहाँ पे कोई मुझे यहाँ पे इमेज वापस अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज वापस यहाँ पे नहीं आएगी और मैंने यहाँ पे रिक्वायर का वैलिडेशन लिखा है। तो आपको यहाँ पे वापस इमेज अपलोड कर, देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया। जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ पे फोकस कीजिए, देखो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे 2 आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ चुका है, यानी कि अब ये कंप्लीट हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो अभी मैंने यहाँ पे ऐसा आ गया, आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो कई बार आपको आएगी प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपडेट वाले पेज में। देखो मैंने यहाँ पे स्लेश पास किया, इसलिए अगर मैं इसको स्लेश को यहाँ पे निकाल देता हूँ, अब राउट में देख दो, राउट में मैंने स्लेश पास किया, देखो यहाँ पे स्लेश है, इसको निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। वापस यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पे अब लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, देखो लगाओगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो वापस यहाँ पे बता देता हूँ, डिस्प्ले में आया, अपडेट में आया, यहाँ पे वापस मुझे एक इमेज यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर का एक वैलिडेशन लगाया। इसको अपलोड कर दिया, अपडेट किया। देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पे राउट एडिट डेटा करके यहाँ पे 2 है, बैक जाता हूँ, देखो अपडेट डेटा 2 है। अब देखो जैसे ही मैं इसको निकालता हूँ, यहाँ पे देखो इसको मैंने निकाला, सेव किया। अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी। इस पेज को मैं यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश किया और यहाँ पे इमेज वापस यहाँ पे डालनी पड़ेगी मुझे, इसको डाली। अब देखो मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 निकल जाएगा। देखो ये मुझे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो इस राउट हमारा ऐसा कोई मैंने यहाँ पे राउट बनाया ही नहीं है। अपडेट स्लेश एडिट देखा, देखो मुझे ऐसा पेज चाहिए था, देखो ऐसे मैंने राउट क्रिएट किया था। तो देखो ये प्रॉब्लम आएगी, तो उसका सोल्यूशन पहले आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे एक स्लेश पास करना होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये ऐसा आप नहीं करना चाहते तो और इसका एक दूसरा सोल्यूशन है, एक बार आपको ये यूज़ आएगा, आपको ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पे दिस प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग यूज दैट टाइम जनरेटेड, जब आप क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे तब आपको जनरली ये प्रॉब्लम होगा। राउट बोलो, पाथ बोलो या फिर यूआरएल बोलो, उसका प्रॉब्लम आएगा। कौन सा मैंने आपको अभी बताया। देखो ये मेरा एडिट वाला था, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैं अपडेट पे क्लिक किया तो देखो उसने ऐसा कर दिया एडिट, उसके बाद ऐसा लगा दिया। लेकिन मेरा राउट कैसा बनाया था, मेरा राउट था ऐसा। तो अगर मैं स्लेश लिखता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर स्लेश नहीं लिखता तो आपको ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर आएगी। तो उसका सोल्यूशन देखो, वहाँ पे आप स्लेश करके भी आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो, लेकिन उसका बेस्ट वे ये है, आप समझ लो इसका बेस्ट वे है। देखो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्या मैंने उसका किया, वापस यहाँ पे करली ब्रैकेट पे मैंने क्या, एक राउट करके एक लारावेल कीवर्ड प्रोवाइड करता है राउट, उसके अंदर देखो मैंने अपडेट लिखा और आप समझ सकते हो ये मैंने यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पास की जो यहाँ से मुझे मिला एरे के अंदर। देखो ये अपडेट क्या है वो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे राउट का नाम ये दिया, तो आपको एक राउट का एक दूसरा आपको यहाँ पे नाम देना होगा। समझ, हम जनरली कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, मैं उसका कोई अदर नाम से भी बुला सकता हूँ, पेट नेम बोलो, कोई अदर नाम बोलो। तो वैसे ही एक राउट को मैं दूसरा भी मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूँ। देखो यहाँ पे नेम करके मैंने इस राउट का दूसरा नाम दिया। अब देखो इस नाम से भी आप एक्सेस कर पाओगे और इस नाम से भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम समझ लो मैंने दे दिया। जस्ट यहाँ पे एडिट लिख देता हूँ, एडिट अदर नेम ऐसा कर देता हूँ, एडिट अदर नेम। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नाम से मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा। जब आप यहाँ पे राउट कीवर्ड लिखोगे तब आपको यहाँ पे दूसरा नाम उसको देना पड़ेगा, वो इसी नाम से वो एक्सेस होगा। तो यहाँ पे कॉपी करके वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो एडिट अदर नेम, तो ये दूसरे नाम के कॉल किया, मतलब इसको मैंने कॉल किया, यानी कि क्या हुआ, यानी कि मैंने इस राउट को यहाँ पे कॉल किया। तो इस राउट को कॉल करने पर मुझे एक आईडीपी पास करना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि उसको ऐसे पास करना है, दूसरी आर्ग्यूमेंट एरे के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मैंने पहला राउट का नाम दिया, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ये मुझे कहाँ से मिला, देखो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक मिल रहा है। देखो यार डेटा नेम, वैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा आईडी करके मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे भी नहीं हो गई। आई होप आप सब कुछ समझ गए होगे। देखो मैंने यहाँ पे इतना ही समझाया। ये रहा, उसको मैंने क्या बोलते हैं, राइट राउट अदर नेम, ऐसे आपको लिखना होगा राउट के पीछे। और वापस जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो सेव मेथड्स का ही मैं यूज़ करूँगा, जैसे मैंने इंसर्ट में किया था। देखो अब वो आपको करके दिखाता हूँ। पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका होगा। वापस आता हूँ, पेज को मैंने रिफ्रेश किया। देखो मुझे ये एरर दे रही कि अनडिफाइंड वेरिएबल डेटास, क्योंकि आप समझ सकते हो यहाँ पे मुझे डेटास करके नहीं था, मेरा वेरिएबल का आई थिंक नाम डेटा करके था। आप देख सकते हो ये डेटा करके है, तो मैंने यहाँ पे एस गलत लिखा, तो मुझे वापस यहाँ पे एस को निकालना होगा। सेव किया, यहाँ पे आ गया। वापस मैं यहाँ पे अपडेट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ।
उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो अब यह मेरा सक्सेसफुली काम कर गया है। और मुझे लगता है और मैं आपको यहाँ पे एक बैक बटन भी रख देता हूँ। अगर आपको यहाँ नहीं करना तो वापस बैक बटन पे आप यहाँ पे डिस्प्ले में वापस आ जाओगे। तो बैक बटन आपको रखने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, बस जस्ट मैं इस बटन को यहाँ पे मैंने कॉपी किया। देखो इसको कॉपी नहीं करना, मैं यहाँ पे एक लिंक बटन क्रिएट कर देता हूँ, ए टैग HREF, एक को मैंने यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे मैं दे दिया बैक। तो उसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ ताकि अच्छा दिखने लगे। BTN मैं रख देता हूँ प्राइमरी। मैंने इसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आकर वापस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखते क्या होता है। देखो हमारा ये आ गया बैक बटन। इस पर मुझे यहाँ पे क्या फायर करना है, देखो यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कौन सा राउट चाहिए, मुझे वापस व्यू के पेज पे जाना है। तो व्यू वाला पेज कहाँ पे कॉल हो रहा है, डिस्प्ले वाला। देखो यहाँ पे कॉल हो रहा है डिस्प्ले वाला। तो उसके लिए मुझे ये राउट चाहिए। यहाँ पे कॉपी किया, वापस मैं आ जाता हूँ अपडेट वाले पेज में, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। देखो वो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, वो यहाँ पे वापस प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखो इसको मैंने किया, मैं जैसे ही देखो आप मेरा यहाँ पे राउट देख सकते हो स्लैश डिस्प्ले करके। तो वो क्या करेगा, वो इसके पीछे स्लैश डिस्प्ले लगाएगा, तो ऐसा उसको राउट नहीं मिलेगा। देखो वापस यहाँ पे एरर आएगी। देखो यहाँ पे एरर नहीं आई, क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्लैश लगाए थे। मैंने आपको दो यहाँ पे आपको बताए थे कि आप स्लैश लगाओगे तो उसकी एरर नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ पे स्लैश हटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो आपको यहाँ पे एरर आएगी। देखो अपडेट पे गया, यहाँ पे एक इमेज अपलोड, देखो यहाँ पे इमेज की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बैक का बटन क्लिक करता हूँ। देखो अभी मुझे यहाँ पे एरर आएगी। यहाँ पे राउट पे आप ध्यान देखो, अभी उसको ऐसा राउट नहीं मिल रहा है अपडेट करके ऐसा। तो यहाँ पे देखो मुझे आप दो मैंने आपको बताए कि आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे बैक स्लैश लगाओगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो प्रॉपर वे मैं आपको बताऊँ तो आपका प्रॉपर वे ये है, आपको राउट करके उसमें लिखना पड़ेगा। देखो ये रहा, कॉपी किया मैंने, जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखो मुझे यहाँ पे कोई क्वेरी स्ट्रिंग मुझे पास नहीं कर रही है, तो मैं उसे यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको कोई राउट का निक नेम देना है, यानी कोई अदर नेम आपको देना है। तो देखो मुझे डिस्प्ले में आना है, तो ये वाला डिस्प्ले वाला, तो यहाँ पे मुझे उसका और एक मुझे नाम देना पड़ेगा। वो मैंने यहाँ पे दिखा, नेम करके मैंने डाल दिया। उसका नाम समझ लो मैं देता हूँ डिस करके मैंने दे दिया। सेव किया, डिस को यहाँ पे कॉपी किया, वापस आ जाता हूँ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया डिस। अब बस जस्ट मैं इसको यहाँ पे सेव करने के बाद वापस यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको एंटर प्रेस किया, रिफ्रेश, यहाँ पे आता हूँ। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे राउट में दिया डिस, लेकिन डिस यानी कि वो समझ तो रहा है इसको ही। देखो यहाँ पे डिस यानी कि वो समझ रहा है इसको। आप कहाँ पे चेक करोगे, देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे चेक करना, देखो मैं जैसे माउस ले जाता हूँ, देखो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, लिखा मैंने डिस, लेकिन ये काम कर रहा है डिस्प्ले पे ही। अब जैसे मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या होता है। देखो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। दो तरीके से मैंने आपको बताया, आप स्लैश करके भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि राउट कीवर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वापस यहाँ पे अपडेट पे आता हूँ। अब मुझे डेटा अपडेट करना है। देखो अब मैं यहाँ पे अपडेट करना है 21, तो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, अपडेट में आपको सेम टू सेम कोड कॉपी पेस्ट करना है, इंसर्ट वाला कोड। अपडेट के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक राउट क्रिएट किया था, ये रहा, उसकी मेथड थी ये वाली, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। देखो ये सारे डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए अभी, जो कहाँ पे रहा, ये रहा अपडेट वाला। तो अपडेट में जो भी मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक्सेस कर पाऊँगा। देखो मैंने यहाँ पे उसका नाम दिया, तो ये नाम वाले सारे डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। उसको मैं वापस यहाँ पे अपडेट कराने वाला हूँ। कहाँ पे, डेटाबेस में, सॉरी मैं टेबल में। देखो वो मैं यहाँ पे सेम टू सेम वापस लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो आपको बताता हूँ, ये पूरा कोड हमें काम का ही है। मैं समझ लो ऐसा होगा तो मैं पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। ये रहा एडिट के अंदर, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनाया। देखो यहाँ पे था रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, तो इसको भी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। देखो ये मेरी एरर चली गई। तो एफ नेम यानी कि आप समझ सकते हो ये वाला नेम है हमारा, कौन सा, ये नेम। ये सब कुछ जैसे मैं यहाँ पे फिल आउट करता हूँ, वो वापस सारे डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया। और फाइल का मैंने जैसे इंसर्ट में समझाया वैसे ही यहाँ पे है। फोटो करके आपको यहाँ पे ऐसा लेना है, फाइल करके आपको यहाँ पे नाम देना है। ये फोटो कौन सा नाम है, यहाँ पे वाला नाम, देखो ये रहा, इस फाइल के अंदर रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एक्सटेंशन अलग से रखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे चेंज किया फाइल का नेम।
जो करंट टाइम है उसके आधार पे मैंने उसका फाइल का नेम चेंज किया और वापस यहाँ पे एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद अपलोड किया मैंने इमेज को कौन से फोल्डर में, अपलोड अंडरस्कोर इमेज फोल्डर के अंदर मूव मैंने मेथड का यूज़ किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे इतना मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए आपको। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जो आईडी मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना वो डेटा मुझे अपडेट करना है। देखो मुझे यहाँ पे AID वाला मुझे यहाँ पे डेटा अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आप समझ लो। यहाँ पे उसके लिए आपको वापस यहाँ पे मैं टू डू लिखूँगा, कोलॉन फाइंड मेथड का वापस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि पहले मैं उस मेथड को यहाँ पे फाइंड करूँगा, वो रिकॉर्ड को। यहाँ पे मैंने डाला UID, उसको मैं जो जैसे वो मुझे मिल जाता है मैं उसको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। उसका मैं नाम दे देता हूँ टू डू ऑब्जेक्ट करके, उस वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ। देखो वो मुझे यहाँ पे मिल गया और इस टू डू के अंदर देखो वो पूरा रिकॉर्ड मेरा कहाँ पे है, वो रिकॉर्ड ये ढूंढ के लाएगा एक टेबल के अंदर, वो यहाँ पे स्टोर कर देगा। और उस टेबल के अंदर देखो यहाँ पे मैं वापस वो नेम यानी कि वो हमारा ये वाला नेम है, देखो यहाँ पे कॉलम का नेम, फोन, रोल नंबर और फोटो, ये सब कुछ यहाँ पे कौन सा है, फोन, रोल नंबर, ये फोटो, ये हमारा टेबल का नाम है। और ये जो रिकॉर्ड है वो कौन सा है, जो मैंने यहाँ पे अपडेट के समय मैंने आपको फॉर्म में दिया, ये वाला कहाँ गया, देखो ये वाला रोल नंबर, मोबाइल, फ़ोन, वो सब कुछ ये वाला है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो डेटा गेट किया। वो डेटा गेट करने के बाद मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला उसके बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ पे सेव मेथड मैंने वापस यहाँ पे कॉल कर दी कि भाई इसको सेव कर दे। और वापस देखो यहाँ पे एक सेशन में यहाँ पे बना देता हूँ कि अपडेटेड डेटा, उसके लिए मैं एक अलग से बना देता हूँ अपडेट करके, योर डेटा अपडेट में यहाँ पे रख देता हूँ, योर डेटा अपडेटेड। उसके बाद मुझे यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन पे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे कहाँ पे जाना है आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट होना है, वापस यहाँ पे रूट होना है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, वापस यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर दिया। ये फ्लैश मुझे कहाँ पे मिलेगा, ये फ्लैश मुझे यहाँ पे मिलेगा कहाँ पे, डिस्प्ले में। तो उसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ साथ में आपको। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिलीट वाला करवाया था, देखो ये रहा डिलीट का, उसका कॉपी पेस्ट यहाँ पे पहले कर देता हूँ। वापस यहाँ पे आता हूँ, कौन सा ये अपडेट वाली की यहाँ पे मैंने एक्सेस करना है, अपडेट। अब देखो यहाँ पे डेंजर की जगह पे मैं यहाँ पे सक्सेस कर देता हूँ, ऐसा होगा सक्सेस, सेव कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ कि हमारा कोड रन हुआ कि नहीं हुआ। वापस देखो ये डेटा डिस्प्ले हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे गया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्मिथ ओनली कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 111222000। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 21। यहाँ पे आया एक इमेज, देखो मैं यहाँ पे इमेज चेंज मैंने कर ली, ओपन कर दिया। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ अब देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा यहाँ पे आ गया योर डेटा अपडेटेड, देखो यहाँ पे स्मिथ आ गया, हमने मोबाइल नंबर चेंज किया यहाँ पे 21 के, और यहाँ पे इमेज चेंज की। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको इंसर्ट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, डिलीट हो गया और अब हमारा अपडेट भी हो गया। और ये सेशन फ्लैश है, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने कंप्लीट कर दिया।